डियर स्टूडेंट्स, स्कूल मैथमेटिक्स डिवीजन में यूट्यूब के जितेंद्र केएलडी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार यादव हूं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 के चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शंस के एग्जाम्पल 4 को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 4 है क्या। एग्जाम्पल नंबर 4, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट कर्ली ब्रैकेट्स एलिमेंट्स 1, 2, 3 कर्ली ब्रैकेट्स इज क्लोज्ड गिवन बाय रिलेशन आर इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स ऑर्डर पेयर 1, 1, ऑर्डर पेयर 2, 2, ऑर्डर पेयर 3, 3, ऑर्डर पेयर 1, 2, ऑर्डर पेयर 2, 3 कर्ली ब्रैकेट इज क्लोज्ड इज रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। दैट इज उदाहरण संख्या 4, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय मझला कोष्ठक अवयव 1, 2, 3 मझला कोष्ठक बंद में संबंध R बराबर मझला कोष्ठक कर्मित युग्म 1, 1, कर्मित युग्म 2, 2, कर्मित युग्म 3, 3, कर्मित युग्म 1, 2, कर्मित युग्म 2, 3 मझला कोष्ठक बंद द्वारा प्रदत्त संबंध स्वतुल्य है, परंतु न तो सममित है न संक्रामक है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले इस क्वेश्चन का सेंस समझेंगे क्या है। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक सेट दे रखा है जिसके एलिमेंट 1, 2, 3 है और इसी सेट पर स्टूडेंट्स एक रिलेशन R डिफाइन किया गया है और इस रिलेशन R को दिखाना है कि यह रिफ्लेक्सिव है बट नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। दैट इज इस समुच्चय में ये जो परिभाषित संबंध R है इसे दिखाना है कि यह स्वतुल्य है, परंतु न तो सममित है और न संक्रामक है। तो स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन हिंदी मीडियम के बच्चे लिख देंगे हल। इसमें स्टूडेंट फर्स्ट हेडिंग डालेंगे गिवन। अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में देखेंगे गिवन क्या है। तो स्टूडेंट्स एक सेट दे रखा है और इस सेट को हम लेट कर लेंगे। लेट सेट A इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट एलिमेंट 1, 2, 3 कर्ली ब्रैकेट इज क्लोज्ड एंड इसी सेट पर स्टूडेंट्स डिफाइन एक रिलेशन R दिया हुआ है। तो रिलेशन R इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स ऑर्डर पेयर 1, 1, 2, 2, ऑर्डर पेयर 3, 3, ऑर्डर पेयर 1, 2, ऑर्डर पेयर 3, 2 कर्ली ब्रैकेट्स इज क्लोज्ड। हिंदी मीडियम के बच्चे हेडिंग डाल देंगे दिया है। माना समुच्चय A बराबर मझला कोष्ठक अवयव 1, 2, 3 मझला कोष्ठक बंद और संबंध R बराबर मझला कोष्ठक कर्मित युग्म 1, 1, कर्मित युग्म 2, 2, कर्मित युग्म 3, 3, कर्मित युग्म 1, 2, कर्मित युग्म 3, 2 मझला कोष्ठक बंद। तो स्टूडेंट्स, सेट A में डिफाइन रिलेशन R को दिखाना है इज रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। दैट इज समुच्चय A में परिभाषित संबंध R को दिखाना है स्वतुल्य है, परंतु न तो सममित है न संक्रामक है। तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये जो रिलेशन R है यानी संबंध R है, इसको सबसे पहले हम चेक करेंगे यह रिफ्लेक्सिव यानी स्वतुल्य है कि नहीं है। तो स्टूडेंट्स, इस रिलेशन R को रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए क्या करेंगे, ये जो गिवन सेट है इसके एलिमेंट को देखेंगे 1, 2, 3 है। तो स्टूडेंट्स, ये एलिमेंट्स अगर इट सेल्फ से रिलेटेड होके ऑर्डर पेयर के फॉर्म में रिलेशन में आया हो तो वह रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता। तो देखते हैं यहाँ पे एलिमेंट 1 है तो 1, 1 आया हुआ है, 2 है 2, 2 आया हुआ है, 3 है 3, 3 आया हुआ है। इसके अलावा क्या आया स्टूडेंट्स, इससे मतलब नहीं है, बस आपको देखना कि इसमें जो एलिमेंट है उसका सेम रिलेशन में है कि नहीं है। अगर उसका सेम रिलेशन में है स्टूडेंट्स तो वह रिफ्लेक्सिव होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स फर्स्ट फॉर रिफ्लेक्सिव। हिंदी मीडियम के बच्चे लिख देंगे स्वतुल्य के लिए। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखेंगे सिंस फॉर एवरी एलिमेंट A बिलोंग्स टू सेट A ऑर्डर पेयर A, A बिलोंग्स टू रिलेशन R
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सिंस फॉर एवरी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू सेट ए, ऑर्डर्ड पेयर ए कामा ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर है। जैसा कि स्टूडेंट्स यहाँ पे सेट में देखिए एलिमेंट 1 है तो रिलेशन में 1 1 आया हुआ है, एलिमेंट 2 है तो रिलेशन में 2 2 आया हुआ है, एलिमेंट 3 है तो रिलेशन में 3 3 आया हुआ है। इसके अलावा क्या आया इससे हमसे मतलब नहीं है। तो हमारा ये कंडीशन स्टूडेंट्स पूरा हो रहा है एज फॉर एलिमेंट्स 1 2 3 बिलोंग्स टू सेट ए, ऑर्डर पेयर 1 कामा 1 कामा ऑर्डर पेयर 2 कामा 2 कामा ऑर्डर पेयर 3 कामा 3 बिलोंग्स टू रिलेशन आर। देयरफॉर रिलेशन आर इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। हिंदी मीडियम के बच्चे लिख देंगे चूंकि प्रत्येक अवयव ए जो समुच्चय ए में है के लिए कर्मित युग्म ए कामा ए संबंध आर में है। जैसा कि अवयव 1 कामा 2 कामा 3 जो समुच्चय ए में है के लिए कर्मित युग्म 1 कामा 1 कामा कर्मित युग्म 2 कामा 2 कर्मित युग्म 3 कामा 3 जो संबंध आर में है, इसलिए संबंध आर एक स्वतुल्य संबंध है। तो स्टूडेंट्स आपको सिंपली याद रखना है जो गिवन सेट हो उसके एलिमेंट अगर इट सेल्फ से रिलेटेड हो, इसके अलावा क्या है क्या नहीं है इससे मतलब नहीं है, तो वह रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है यानी स्वतुल्य होता है। इसलिए हमने सेट ए में डिफाइन रिलेशन आर दैट इज समुच्चय ए में परिभाषित संबंध आर को दिखाया कि आर इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दैट इज आर एक स्वतुल्य संबंध है। अब स्टूडेंट्स सेट ए में डिफाइन रिलेशन आर दैट इज समुच्चय ए में परिभाषित संबंध आर को हमें दिखाना है कि यह सममित नहीं है। तो क्या करेंगे सेकंड फॉर सिमेट्रिक। हिंदी मीडियम के बच्चे लिख देंगे सममित के लिए। तो स्टूडेंट्स सेट ए में डिफाइन रिलेशन आर दैट इज समुच्चय ए में परिभाषित संबंध आर को सिमेट्रिक कैसे चेक करते हैं ये देखिए। जो रिलेशन गिवन होता है स्टूडेंट्स दैट इज जो संबंध दिया गया होता है उस रिलेशन में यानी उस संबंध में हम ये चेक करते हैं स्टूडेंट्स कि जो ऑर्डर्ड पेयर आया है क्या उसका रिवर्स उसमें है कि नहीं, उसका उल्टा उसमें है कि नहीं। अगर इसमें आए हुए ऑर्डर्ड पेयर का रिवर्स यानी उल्टा है तो वह सिमेट्रिक रिलेशन होता है स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखिए चेक करें, अगर ऑर्डर पेयर 1 कामा 1 का रिवर्स यानी उल्टा चेक करेंगे तो इसमें है स्टूडेंट्स। ऑर्डर पेयर 2 कामा 2 का रिवर्स यानी उल्टा चेक करेंगे तो इसमें है स्टूडेंट्स। ऑर्डर पेयर 3 कामा 3 का रिवर्स यानी उल्टा चेक करेंगे तो इसमें है स्टूडेंट्स। ऑर्डर पेयर 1 कामा 2 का रिवर्स यानी उल्टा चेक करेंगे स्टूडेंट्स तो वह रिलेशन में नहीं है। और जब रिलेशन में नहीं है स्टूडेंट्स तो यह सिमेट्रिक नहीं है। तो इसे एग्जाम में कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए सिंस फॉर ऑल एलिमेंट्स ए कामा बी बिलोंग्स टू सेट ए, ऑर्डर्ड पेयर ए कामा बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, बट इस ऑर्डर्ड पेयर का रिवर्स स्टूडेंट्स यानी ऑर्डर्ड पेयर बी कामा ए डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन आर। एज फॉर एलिमेंट्स 1 कामा 2 बिलोंग्स टू सेट ए, ऑर्डर्ड पेयर 1 कामा 2 बिलोंग्स टू रिलेशन आर, बट इस ऑर्डर पेयर का रिवर्स स्टूडेंट्स यानी ऑर्डर पेयर 2 कामा 1 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन आर। देयरफॉर रिलेशन आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। हिंदी मीडियम के बच्चे लिख देंगे चूंकि समस्त अवयव ए कामा बी जो समुच्चय ए में है के लिए कर्मित युग्म ए कामा बी संबंध आर में है, परंतु इस कर्मित युग्म का उल्टा स्टूडेंट्स यानी बी कामा ए संबंध आर में नहीं है। जैसा कि इस समुच्चय से दो अवयव ले लें स्टूडेंट्स 1 कामा 2 जो समुच्चय ए में है के लिए कर्मित युग्म 1 कामा 2 संबंध आर में तो है, परंतु इसका उल्टा स्टूडेंट्स यानी कर्मित युग्म 2 कामा 1 संबंध आर में नहीं है। इसलिए संबंध आर सममित संबंध नहीं है। तो स्टूडेंट्स आपको याद रखना किसी रिलेशन यानी संबंध को सिमेट्रिक चेक करने के लिए आपको ये देखना होता है कि इस रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर आए हैं यानी संबंध में जो कर्मित युग्म आया है
क्या प्रत्येक कर्मित युग्म का रिवर्स यानी उल्टा भी इसमें है कि नहीं है? अगर है तो स्टूडेंट्स वह सिमेट्रिक होता है, नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं होता है। तो यहाँ पे ये जो ऑर्डर पेयर 1, 2 है इसका रिवर्स 2, 1 इसमें नहीं था। दैट इज इसमें यह जो कर्मित युग्म 1, 2 है इसका उल्टा 2, 1 इसमें नहीं था। इसलिए हमने दिखा दिया स्टूडेंट्स आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, दैट इज आर सममित संबंध नहीं है। तो स्टूडेंट्स अब सेट ए में डिफाइन रिलेशन आर, दैट इज समुच्चय ए में परिभाषित संबंध आर को चेक करेंगे कि ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो क्या करेंगे इसके लिए, देखिए थर्ड फॉर ट्रांजिटिव, हिंदी मीडियम के बच्चे लिख देंगे संक्रामक के लिए। तो स्टूडेंट्स देखिए ट्रांजिटिव कैसे चेक किया जाता है। जो गिवन सेट यानी दिया गया समुच्चय होता है इससे 3 एलिमेंट को लिया जाता है स्टूडेंट्स, और फिर क्या किया जाता है स्टूडेंट्स, फर्स्ट 2 एलिमेंट का एक ऑर्डर पेयर यानी कर्मित युग्म बनाया जाता है और देखा जाता है रिलेशन आर में है कि नहीं। उसके बाद लास्ट 2 एलिमेंट का एक ऑर्डर पेयर बनाया जाता है और देखा जाता है रिलेशन आर में है कि नहीं। अगर स्टूडेंट्स ये दोनों ऑर्डर पेयर रिलेशन आर में हैं तो यहाँ से आपको क्या होगा, इसका फर्स्ट कंपोनेंट और इसका सेकंड कंपोनेंट मिलके जो ऑर्डर पेयर बनेगा, अगर वो भी रिलेशन आर में आ जाता है तो कहते हैं रिलेशन आर ट्रांजिटिव है। अगर ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स तो ट्रांजिटिव नहीं है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे रिलेशन आर में हम ये देख रहे हैं कि ऑर्डर पेयर 1, 2 और ऑर्डर पेयर 2, 3 का अगर हम कंपैरिजन करें तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स ये ऑर्डर पेयर 2 से एंड हो रहा है और ये ऑर्डर पेयर 2 से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे जो सेम है स्टूडेंट्स इसे छोड़ देंगे, ऑर्डर पेयर 1, 3 को लेंगे। तो यहाँ पे ऑर्डर पेयर 1, 3 है ही नहीं, इसका मतलब ये रिलेशन आर जो है ट्रांजिटिव नहीं है। तो इस बात को एग्जाम में कैसे दिखाएंगे स्टूडेंट्स, देखिए सिंस फॉर ऑल एलिमेंट्स ए, बी, सी बिलोंग्स टू सेट ए, ऑर्डर पेयर ए, बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर and order pair B, C belongs to relation R, but यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो B है और ये जो B है, यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो सेम है इसे छोड़ देंगे, ऑर्डर पेयर A, C को देखेंगे। ऑर्डर पेयर A, C does not belong to relation R as elements 1, 2, 3 belongs to set A, ऑर्डर पेयर 1, 2 belongs to relation R and ऑर्डर पेयर 2, 3 belongs to relation R। तो अब हम चेक करेंगे स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड ऑर्डर पेयर का सेकंड कंपोनेंट मिल करके जो ऑर्डर पेयर बनाएंगे क्या इस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर पेयर का कंपोनेंट 1 है स्टूडेंट्स और सेकंड ऑर्डर पेयर का कंपोनेंट 3 है। तो ऐसे जो ऑर्डर पेयर बनेगा स्टूडेंट्स 1, 3 बनेगा और 1, 3 इस रिलेशन में नहीं है तो सामने दिखा देंगे, बट ऑर्डर पेयर 1, 3 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन आर, देयरफॉर रिलेशन आर इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। चूंकि समस्त अवयव ए, बी, सी जो समुच्चय ए में है के लिए कर्मित युग्म ए, बी संबंध आर में है और कर्मित युग्म बी, सी संबंध आर में है, परंतु कर्मित युग्म ए, सी संबंध आर में नहीं है। जैसा कि अवयव 1, 2, 3 समुच्चय ए में है के लिए कर्मित युग्म 1, 2 संबंध आर में है और कर्मित युग्म 2, 3 संबंध आर में है, परंतु इसका पहला घटक और इसका अंतिम घटक मिल करके जो कर्मित युग्म बनाएंगे यानी कर्मित युग्म 1, 3 संबंध आर में नहीं है।
इसलिए संबंध यार संक्रामक संबंध नहीं है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से सेट ए में डिफाइन रिलेशन आर को यानी समुच्चय ए में परिभाषित संबंध आर को हमने चेक किया कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो रिजल्ट ये निकला आर इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, दैट इज आर संक्रामक संबंध नहीं है। तो लास्ट में लिख देंगे स्टूडेंट्स हेंस रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। हिंदी मीडियम के बच्चे लिख देंगे अतः संबंध आर स्वतुल्य है परंतु न तो सममित है न संक्रामक है। हेंस प्रूव्ड, यही सिद्ध करना था।